क्या कभी ऐसा आपके साथ हुआ है कि अगर कोई कह दे कि कुछ बताओ, बस कुछ बोलो और उस वक्त आपके पास कुछ भी नहीं हो बताने को, कोई बात नहीं हो? जब आप ऐसी स्थिति में पहुंच जाओ ना कि कोई कुछ पूछे और आप कुछ नहीं बता पाओ, तो आप समझना कि या तो उस वक्त आपका दिमाग ठीक से चल नहीं रहा है, स्लो हो गया है, आपको रेस्ट की ज़रूरत है, या फिर आप खुश नहीं हो। और अक्सर जब लोग बहुत स्ट्रेस ले लेते हैं ना, स्ट्रेस की ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं कि अब इसके आगे बर्दाश्त नहीं हो सकता, उसके बाद दिमाग ब्लैंक वाले स्टेट पर चला जाता है। और अगर आपके साथ ऐसा होता है ना, तो यह आपके लिए एक अलार्मिंग पॉइंट है। जो बाबा के बच्चे हैं उनको ये ज़रूर समझना चाहिए कि इस पॉइंट तक हमें नहीं पहुंचना है। अगर मैं यहाँ से बोलूँ ना कि चिंता मत करिए, साई है तो चिंता नहीं करना है, बात तो यही है, होना भी यही चाहिए, पर प्रैक्टिकली ये हम लोगों से पॉसिबल हो नहीं पाता कि हम टेंशन नहीं ले, हम स्ट्रेस फ्री रहे। ऐसा हो नहीं पाता। मतलब कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो होगा ही होगा, ये बात है। बट पता है, अभी मैं किसी के लाइफ स्टोरी के बारे में पढ़ रही थी और वो व्यक्ति 100 ईयर्स के अबव है, ठीक है, 100 या 102 कुछ ऐसे ही हैं। एंड उन्होंने, वो और उनकी वाइफ, उन लोगों ने ना इतनी सारी स्पोर्ट्स, इतनी सारी एक्टिविटीज़ को विटनेस किया है जिसके लिए आपका शरीर एक लेवल पे सही होना चाहिए, अदरवाइज वो आपको अलाउ नहीं करेंगे। और वो जिस जगह पर उन्होंने काम किया है ना, वो उस जगह पर जान की बात आती है। मतलब अगर कुछ गड़बड़ होगा ना तो सिर्फ जॉब चली जाएगी या सैलरी रुकेगा नहीं, धरती ही से ही इंसान ही परमानेंट आउट हो जाएगा। ऐसी वाली जगह पर उन्होंने काम किया और मैं बड़े आश्चर्य में पड़ी कि वहाँ पर रहने के बाद ये इतने फिट, इतने अच्छे से चीज़ों को मैनेज कैसे किए। अदरवाइज़ वहाँ रहने वाले लोगों को अक्सर मैंने देखा है, सुना भी है कि और कुछ नहीं तो बीपी के पेशेंट तो ज़रूर होते हैं। तो ऐसा कैसे? आप यकीन मानो, ये सब ना हमारे मन से है। जब आप चीज़ों को बहुत पकड़ने की कोशिश कर रहे हो बट चीज़ें पकड़ा नहीं रही है ना, तो वो मोमेंट है कि आप कुछ मत करो, जो आपका काम है वो करो, आराम से रहो, ज़्यादा स्ट्रेस भी मत लो। जो चीज़ आपको स्ट्रेस दे रही है उन चीज़ों से दूरी बनाइए। मुझे किसी की कही हुई एक बात बहुत अच्छी लगी थी कि हम ना तनाव लेंगे ना हम तनाव देंगे, और मैंने ये चीज़ संदेश में भी इंक्लूड किया था। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। तनाव लेने वाले और तनाव देने वाले परिस्थिति से बचिए, क्योंकि दोनों का इम्पैक्ट आपके ऊपर अल्टीमेटली पड़ेगा ही पड़ेगा। जो लोग ये कहते हैं ना कि हमारा जीवन ऐसा है कि हम तो तनाव लिए बिना नहीं रह सकते, कोई उपाय ही नहीं है, तो मुझे लगता है कि वो लोग भाग रहे हैं, वो रियलिटी से भाग रहे हैं। ये बात झूठ है। मतलब हाँ, थोड़ा सा तनाव तो हर व्यक्ति लेता है, बट जो लोग ओवर लिए रहते हैं ना, मतलब ऑलवेज ऑलवेज अनहैप्पी, ऑलवेज टेंस्ड रहते हैं जो लोग, मैं उनके लिए कह रही हूँ कि नहीं, ये बात मैं नहीं मानती कि बिना तनाव लिए आपका जीवन चल ही नहीं सकता है। जब आपको पता है कि इतनी सारी चीज़ें आउट ऑफ ऑर्डर हैं, आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते हो, तो आप टेंशन इसी बात का लेते हो ना कि अगर वो चीज़ गड़बड़ हो गई तो क्या होगा। तो वो तो क्या होगा वो वाला सोचो ही मत, जब होगा तब देख लेंगे। और मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, कभी कभी जीवन ना ऐसा भी इंसान को बना देता है, परंतु जब आप यहाँ पहुँच जाओगे ना, उसके बाद जो सुख मिलता है कि आपने बाबा पे सरेंडर कर दिया, अब देख लो बाबा, जो होगा देख लो आप। मुझे नहीं पता, जब आप इस लेवल पे पहुंच जाते हो ना, फिर तो बाबा मालिक है और बाकी हिसाब सब बाबा करते हैं। तो आज ना मैं इस वीडियो से एक बात कहना चाहती हूँ कि अपनी एक्टिविटीज़, अपने एक्शंस पर बहुत ध्यान दीजिए कि आपको ना इतना स्ट्रेस नहीं लेना है कि आप आउट ऑफ ऑर्डर, आपका बॉडी आउट ऑफ सिस्टम हो जाए। बहुत लोग जो मानसिक रोग का शिकार होते हैं ना, उसके पहले वो एक ऐसे लेवल का स्ट्रेस लेते हैं, ऐसे लेवल का स्ट्रेस लेते हैं जो अच्छी बात नहीं होती है। एक हुआ कि आप पॉजिटिव स्ट्रेस ले रहे हो जो थोड़ा सा ज़रूरी होता है अपने काम को करने के लिए, बट लोग बहुत नेगेटिव में लेते हैं। मैंने हाल फिलहाल किसी ऐसे व्यक्ति को देखा, मैं किसी ऐसे व्यक्ति से मिली जो आज से कुछ साल पहले बहुत जिम्मेदार हुआ करते थे, परंतु आज पूरे परिवार की जिम्मेदारी बन गए।
तो क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि उन्होंने बहुत नेगेटिव स्ट्रेस लिया, बहुत ज़्यादा। तो वो सब देखने के बाद जो चीज़ ना इंसान के मानसिक स्थिति को ख़राब कर दे। और एक बात और मैं आप लोग को आज बताती हूँ। हमें लगता है ना कि नहीं, हमारे ऊपर कंट्रोल है, हम पागल थोड़ी होंगे, हमें कुछ थोड़ी होगा। पर ऐसा नहीं है। ये जो थोड़ा 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 करके हम अपने आप को तोड़ रहे होते हैं ना, ये हमारे मेंटल लेवल को एक दिन इतना ख़राब कर देता है ना कि फिर हमारा दिमाग हमारे ही कंट्रोल में नहीं होता है। और आजकल कई सारी फैमिलीज़ में ये चीज़ बढ़ गई है। लोग चुपचाप दवाइयाँ दे रहे हैं, ट्रीटमेंट करा रहे हैं, क्योंकि मेंटल हेल्थ के बारे में बात करने में हेजिटेशन होती है। या फिर अगर आप बता दो, आप हेजिटेट ना करो, तो भी सोसाइटी जो है वो बहुत ऑपोजिट वे में रिएक्ट करती है। तो उस पर बड़ी सारी बातें हैं, वो सारी अलग बातें हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। पर मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप बहुत नेगेटिव स्ट्रेस लेते हैं ना, तो उसका इम्पैक्ट किसी दिन बहुत ख़राब हो सकता है, जो आप भी नहीं सोचोगे। कभी कभी हम नेगेटिव स्ट्रेस लेते लेते ना ऐसी हाइपोथेटिकल बातें भी करनी शुरू कर देते हैं ना कि हमारे आसपास वालों को हम पे डाउट होता है। ये भी एक उसका कॉन्सिक्वेंस होता है। ठीक है, मतलब कई बार हम इतना ओवर सोच लेते हैं, और वो ओवर सोचना, कभी कभी जो सोच रहा है वो अलग बात है, पर जो ऑलवेज स्ट्रेस ले रहा है ना, फिर उसका ये कभी कभी ख़त्म हो जाता है, और वो फ्रीक्वेंटली बहुत ज़्यादा हाइपोथेटिकल थॉट्स में भी चला जाता है, और फिर बाद में वो सारी चीज़ें प्रॉब्लम करती हैं। मेरा बस इतना ही कहना है कि स्ट्रेस लीजिए जो ज़रूरी है, टेंशन उतना ही लीजिए जो ज़रूरी है। वैसे तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, बाबा के होते बिल्कुल चिंता नहीं करना चाहिए, परंतु इस पॉइंट तक पहुंचने में सबको टाइम लगता है। हर व्यक्ति आसानी से बड़े यहाँ पर नहीं पहुंच सकता। लेकिन इतना तो ज़रूर कर सकते हैं ना हम, कि अपने टेंशन को जो हम लेते हैं उसको एक लिमिट लगा दे, कि इतने के आगे हम नहीं लेंगे, क्योंकि इतने के आगे बात हमारे कंट्रोल की है ही नहीं। फिर तो वो बाबा मालिक। बस यही कहना है मुझे। अभी एक डिवोटी थी हाल फिलहाल में, उनको यही लगता था कि अगर मेरे मकान मालिक ने हमको बोल दिया यहाँ से हट जाओ तो क्या होगा। बोला उनके पड़ोसी को था, उनको नहीं बोला था। पर वो हर वक्त इसी बात को लेकर कि मेरे हस्बैंड नहीं है, मेरा बेटा और मैं हूँ, हम लोग कैसे क्या करेंगे, कैसे क्या करेंगे, वो इस चीज़ को लेकर, मुझे नहीं भी लगता है तो 7-8 महीने से बहुत चिंता कर रही थी। क्योंकि मकान मालिक चीज़ों को थोड़ा चेंज कर रहे थे, वो चेंज के लिए रेडी नहीं थी, तो उनके पड़ोसियों को हटा दिया था। मगर इनको नहीं हटाया था, अभी तक इनको नहीं हटाया था। परंतु इन्होंने इतना नेगेटिव सोचा ना, जितना पॉसिबल हो सकता था, कि हम कहीं रोड पे हमको एक रात सोना ना पड़े, कहीं कुछ नहीं हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। और आपको पता है उनके नेगेटिव सोच का क्या अंजाम हुआ? उनके नेगेटिव सोच का यही अंजाम हुआ कि एक दिन उनको अपने हस्बैंड के जो कलीग थे ना, जो अब हस्बैंड नहीं है, उनके घर पे जाकर अपना सामान बाहर उनके वरांडा में रख के उनके ड्राइंग रूम में गद्दे बिछाकर सोना पड़ा, क्योंकि उनका 1 BHK घर था। और एक दिन वो वैसे सोए हैं, फिर अगले दिन जाके उनको घर मिला है। तो हम लोग जो सोचते हैं ना कहीं वो चीज़ ना अम, हमारे लिए रियलिटी में आनी शुरू हो जाती है। ये चीज़ है, मतलब हम जो सोचते हैं हम उसी तरह से एक्शन करते हैं, और वो एक्शन हमें वहाँ तक ले जाता है कि हमारा कॉन्सिक्वेंस वैसा हो। पहले हम सोचते हैं, फिर वो हमारे बिहेवियर में आता है, हमारी हैबिट बन जाता है, और करते करते वो हमारा स्वभाव बन जाता है, और धीरे 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 करके ना वो हमारा किस्मत बन जाता है। तो इसलिए बचे, नेगेटिव चीज़ों से बचे, नेगेटिव थॉट से बचे, नेगेटिव बोलने से बचे, हर एक चीज़ से। आपको पता है, जो लोग ऑफिस को लेके कंप्लेन करते हैं ना, यार बहुत लॉन्ग आवर्स है, एकदम थक जाते हैं, हेक्टिक हो जाता है, सबको पता है। उतनी देर काम करने के बाद कोई भी थक जाएगा, हेक्टिक होगा। पर आप थोड़ा ना वर्ड्स चेंज कर दो, अच्छे से थोड़ा बोलो कि अब एडजस्ट हो गए हैं, अब मज़ा आता है, अब ठीक है, नाउ आई एम कंफर्टेबल विद दिस रूटीन। और आप वाकई में देखना, उसके बाद पता नहीं कैसे पर आपको हर एक चीज़ के लिए टाइम मिलेगा। जो चीज़ भी आपको पसंद है आप सब कर लोगे, और ऑफिस भी कर लोगे। या आप ये सोचोगे कि अच्छा ऑफिस जाके भी मज़ा आता है, बीच में ब्रेक मिलता है, हम सारे लोग टिफ़िन खोल के एक साथ खा रहे होते हैं, या हमको ऑफिस से जो मिल रहा होता है, अलग अलग दिन अलग अलग चीज़ें मिल रही हैं, हम वो खा रहे हैं, फिर थोड़ा बहुत वॉकिंग कर रहे हैं, फिर अपना काम कर रहे हैं। हम जिस टेबल पर बैठे हैं, ये कितने लोगों का सपना होता है, एंड आई एम सिटिंग हियर। आप थोड़ा सा पर्सपेक्टिव बदलोगे ना, चीज़ें बदल जाएंगी। और पता नहीं, मेरे स्वभाव में एक ऐसी बात है कि अगर कोई बहुत नेगेटिव इंसान होता है ना, तो मैं ज़्यादा देर वहाँ पे रह नहीं पाती हूँ।
मैं रिसेंटली भी अपने बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स से अभी मिल रही थी, घर पे बहुत सारी चीज़ें हुई थी, तो मैं ये देखी थी कि जिन लोगों से मेरी पहले बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी ना, मैं उनके साथ बैठ नहीं पा रही थी जस्ट बिकॉज दे हैव टर्न वेरी नेगेटिव। और कुछ लोग जो पहले नेगेटिव हुआ करते थे अब बड़े पॉजिटिव हो गए और मैं उनके साथ ट्यून अप कर रही हूँ अच्छे से। तो आप ना पॉजिटिव बनो, तो आपको ना पॉजिटिव लोग अच्छी चीज़ें सब कुछ अच्छा अच्छा मिलेगा। देखो जीवन सबने जीना है, सब कुछ सबने करना है, इतना स्ट्रेस क्या लेना है। कुछ अच्छा कुछ बुरा होता है, होगा, सबके साथ होता है, अकेले आप नहीं हो। तो एक्सेप्ट द प्रोसेस एंड डोंट टेक मच स्ट्रेस। जय साई राम।